हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु में मेरे सभी प्यारे दोस्तों और मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज प्रभु ने मुझे और आपको एक नया संदेश दिया, क्योंकि हमें धन्यवाद देना चाहिए आज की ये सुबह की बेला के लिए, आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में ये दिन जोड़ा। बीती रात हर खतरे से हमें बचा के रखा, एक मीठी नींद हमें प्रदान की और सुबह उठ के हर खतरों से उसने बचाया। सुबह उठ के हमने उसकी आराधना, स्तुति और उसकी महिमा की। उसने मेरी और आपकी सृष्टि अपनी महिमा के लिए ही की है, तो हमें उसकी महिमा ही करनी चाहिए। मेरी और आपकी सृष्टि उसने इस संसार में उसने मुझे और आपको भेजा है, तो उसने अपनी महिमा के लिए भेजा है। हम उस गीत गा के उसकी महिमा कर सकते हैं, वचन सुना के उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके वचनों पे चल के हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी सेवा कार्य करके हम उसकी महिमा कर सकते हैं। हम दूसरों को प्रभु के बारे में बता के उसकी महिमा कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो ज़रूरत में है हम उनकी सहायता कर सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु ने इस संसार में आके और जीवन जिया है, उसी तरह से मुझे और आपको जीने की ज़रूरत है, वचन पे चलने की ज़रूरत है और प्रभु में एक हो जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि मुख से प्रचार करने से अच्छा आपके चरित्र में दिखना चाहिए कि हाँ, ये बाइबल के अनुसार जीता है और ये वचन पे चलता है। तो इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए और वचन पे चलने के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है वचन पे चलने का। अब समय आ गया है प्रभु से लिपटने का और प्रभु के वचन पे चलने का। आज प्रभु ने वचन दिया है नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रभु ने आज क्या कहा? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। कौन? मैं और आप। जितने हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, उपवास के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हम सब उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। हम संसार की दृष्टि में मूल्यवान हो या ना हो, रिश्तेदार की दृष्टि में मूल्यवान हो या ना हो, पड़ोसी की दृष्टि में मूल्यवान हो या ना हो, या अपने अधिकारियों की दृष्टि में मूल्यवान हो या ना हो, किसी के सामने हम मूल्यवान हो या ना हो, कोई हमें तुच्छ समझे, कुछ भी समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। जब हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं और महत्व भी है हमारा और वो हमसे प्यार भी करता है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि कोई हमें कुछ कहे या ना कहे? क्या ज़रूरत पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए निराश ना हो, उदास ना हो, घबराए ना, डरे ना और भयभीत ना हो, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में आप मूल्यवान हो। आपका मूल्य है, आपकी कीमत उसकी दृष्टि में है और वो आपके लिए महत्व भी रखता है। और बहुत से लोग कहते हैं कोई हमसे प्यार नहीं करता है और हम प्यार के लिए तरसते हैं, लेकिन प्रभु मुझे और आपको प्यार करता है। जब मुझे प्रभु का प्यार मिल गया, आपको प्रभु का प्यार मिल गया, तो क्या ज़रूरत है हमें दूसरे के प्यार की? क्या ज़रूरत है? जब प्रभु हमसे प्यार करता है, सबसे बड़ी बात है। बहुत वो सृष्टि करता, वो संसार का पालनहार, वो संसार का रचयिता, उसकी दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। जिसने संसार बनाया, संसार में हर एक चीज़ को बनाया, जब हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं, उसने हमारी कीमत को रखा है और हमें महत्व दिया है और हमसे प्यार किया है, तो क्या ज़रूरत है दूसरे की महत्व की? क्या ज़रूरत है दूसरे की दृष्टि में अच्छा बनने की? क्या ज़रूरत है हमें दूसरे की प्यार की? हमें ज़रूरत नहीं है।
हम दिखावे के लिए दूसरे की दृष्टि में मूल्यवान बनते कि अरे अच्छा करेंगे तो हम इसकी दृष्टि में मूल्यवान बन जाएंगे, ये हमें महत्व देगा, हमें आगे बढ़ाएगा, और दूसरे के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वहीं पे धोखा खा जाते हैं। आज प्रभु ने साफ साफ कहा है, नहीं डरो, निराश ना हो, भयभीत ना हो, कोई तुम्हें तुच्छ समझे, कुछ भी समझे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज सभी लोगों के लिए, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन में, उसके अनुग्रह में, उसकी शांति में आगे बढ़ूँ और परमेश्वर का कार्य दिन प्रतिदिन मैं आगे बढ़ाता जाऊँ। प्रेमी पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस पल के लिए कि आपने मुझे चुना कि मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूं जो तेरी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। तो उन सभी के जीवन में तेरा वचन उतरे, वचन रूपी तलवार उतरे। उनके जीवन में जो भी बीमारी है, दुख, संकट है, गरीबी है, उदासी है, बेरोजगारी है, नाना प्रकार के दुखों और लाखों चिंताओं ने उनको घेर रखा है, यीशु मसीह के नाम से वो सब तेरे क्रूस के नीचे दब जाए और तेरी महिमा, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उनके जीवन में हो। बीमारी के बंधन टूटें, बेरोजगारी के बंधन टूटें, उदासी के बंधन टूटें, अकेलेपन के बंधन टूटें और वो तेरी महिमा करने पाए। यही प्रार्थना मांगता हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रभु के एक नए वचन के साथ। तब तक आप इस वचन में बने रहिए। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अधिक से अधिक लोगों तक ये वचन पहुंचाना, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है। प्रभु का कार्य अगर आप आगे बढ़ाओगे तो प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। सभी को जय यीशु की। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना।